तो सारी मकसद है कि असा है कैसे असा खुद बैठूँ ऐसे कोई 100 साल का पीरियड होंगे। मैं 4 बारी हिंदुस्तान गया, उतना मुल्तानी महल्ले भी हैं, क्या सुने वे खुद उतना देरेवाल एसोसिएशन है, मियाँ वाली एसोसिएशन है, झंग एसोसिएशन है, और सारे उन्हें अपने जरिए पहचान है उनको बरकरार रखा हुआ है। तो ये अजीब गाल थी वैसे कि असा जरे उतना अपनी शनाख्त बरकरार रखी खड़े तो खुश थी से कि उतना से मुल्तानी महल्ला भी है, सराकी इवें बुलंदन सोहनी बुलंदन। तो जरे दोस्त उतों हैं तो असा उन्हें को एक्सेप्ट ना करूँ तो ये मुनाफकत थी वैसी, दो अमली थी वैसी। वो भी दस असल सच्ची गाल है कि गाल थी भी नहीं पी सकती। शाकिर सिंह दसेंदे पे हैं कि उहदे विच वडई वाली कोई गाल ही ना है, अफसरी वाली कोई गाल ही ना है, उहदे या मनसब वाली कोई गाल ही ना है, और बिल्कुल हकीकत ही है कि उन्होंने विच इहो जी कोई गाल कहना है। कहीं वेले अपने मातहत नाल नाराज़ थींदे हन तो मैं उन्हें को आखिंदा हम राणा साहब तुहाडे विच अफसरी आ गई है। ओ यार सॉरी, अफसरी नहीं आई, और राजपूती आ गई है। तो ओ हूँ बंदे को सारे दे ड्राइवर को वध सॉरी कर कहते हैं, इतना बड़ा बंदा है। तो दोस्त ने बहावलपुर फ़ोन किए, रियाज बलोच साहब तो कुछ बे दोस्त उन्हें भी आवना, तो असारी कोशिश है कि उन्होंने आमद तक सिलसिला चलता रहे। मैं हुण दरखास्त करे सां सजाद जहानिया सही को, लेकिन थोड़ी जी गाल मैं बिगार कर छोड़ा जो अफसरी दी गाल ये ही को असा लतीफ़े दा लतीफ़ा भी आख सकते से। और ये राणे साहब कनो एक बारी मैं आख्या, मैं कैसी राणा साहब तुसा हुन एक मैं ये भी दसी वना कि अफसोस है अपने ट्रांसफ़र का, तो वो ज़्यादा नाराज़ हैं चौधरी समीउल्लाह ते जब भी उन्हें एक रह देखो मेरी मकसद है कि जरा ना रिटायरमेंट कुछ 4 साल रह गए तो हुण मेरे को सारा डिस्टर्ब करें दे पेन। मैं किसी तबादला तो सारा कुछ नाल नाल होंदे, तो मैं क्या तुसा आर्ट्स कौंसल चले गए, वो भी वड्डा उहदा है, उतना तनख्वाह भी ज़्यादा है, तो इतना हुण तुसा जरा ना क्या बढ़ गए रेजिडेंट डायरेक्टर वे या डायरेक्टर वे। तो उन्हें कहा यार मैं कुछ कहनी, मेरे को वालों लतीफ़ा याद आ गया, छोटे होंदे हसे कितरान से तो वस्ती नटे का तमाशा थींदा ही, तो वो नकली जरा है ना नकल करेंदा है, तो वो जरा वडेरा है नकली को कहते यार तू आकड़िया वधी, थानेदार बढ़िया वधी, नकली आदे उत्ते, DSP बढ़िया वधी आदे उत्ते, वे तू SP बढ़िया वधी आदे उत्ते। वही मैं कहते वेंदा भी तू जरा ना DIG बढ़िया वधी, IG बढ़िया वधी, वे तू वज़ीर बढ़िया वधी, वो हर गाल ते कहते उत्ते। वालो आखदे वे तू कोई सदर बढ़िया वधी आदे उत्ते, आदे वे बकन दा पुत्रा सदर को ना उत्ते होंदी कोई शै कहनी, वो आखे मैं भी कोई शै कहनी। तो वो इहो जा मिटिया होया बंदा है, तो उन्होंने को मैं लतीफ़ा सुनाया बड़े खुश थे कि मैं भी कोई शै कहनी। मैं हुण दरखास्त करे सां डायरेक्टर तालुकात आमा मुल्तान सही सजाद जहानिया सही को तशरीफ़ गिनो सन, अपने ख्यालात का इज़हार करे सन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब हाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। और आपकी इजाज़त से मैं जो 2 मिनट की गुफ्तगू करूँगा वो उर्दू में करूँगा। 2 किस्म के लोग हैं जिनके बारे में बोलना बहुत मुश्किल होता है, जिनके बारे में इज़हार ख्याल करना, जिनके बारे में कुछ कहना। अस्सलाम वालेकुम। एक वो जिनको आप बहुत ज़्यादा जानते हो और एक वो जिनको आप ना जानते हो। मैं राना एजाज़ को बहुत ज़्यादा जानता हूँ और इस नौकरी में आने से पहले का जानता हूँ, बड़े भाई के तौर पर जानता हूँ, बुज़ुर्ग के तौर पर जानता हूँ, अपने रूहानी वालिद की जगह पे जानता हूँ, और बिल्कुल जो पर्सनल मामलात होते हैं, ये जो दोस्त मेरे बैठे हैं इनको पता है कि जो मामलात वालिदैन तय किया करते हैं, मेरे तो उस मामले को तय करने में भी राना एजाज़ सब शामिल थे, अल्लाह उनको करी करे रहमत करे। तो मैं उनके बारे में इतना सारा जानता हूँ और कैफियत मेरी भी वही अभी तक शाकिर हुसैन शाकिर वाली है
कि अगर ये कोई 10 दिन बाद 15 दिन बाद होता तो इंसान जो है वो वक्त को मरहम बना लिया करता है। हम बहुत सारी उनकी बातें याद करते, उनके लतीफ़े, उनकी ज़िंदगी से भरपूर शख्सियत थी। उनकी ज़िंदगी में हंसने वाली बातें ज़्यादा हैं, ज़िंदगी से भरपूर बातें ज़्यादा हैं, और उनके ज़िंदगी में मायूसी वाली बातें बहुत कम हैं, कम से कम मेरे जो तजर्बा है उसके हवाले से। तो हम बहुत अच्छी अच्छी बातें याद करते। लेकिन आज सच्ची बात है कि अभी चूँकि बिल्कुल वो चेहरा जो है मुझे नज़र आ रहा है, और वो रंग जो एक मौत का रंग होता है मेरा बहुत वाकिफ़ होता जा रहा है। मेरे इतने सारे मेरे दोस्त ले गया, वो इतने सारे मेरे जानने वालों को ले गया है, उससे बड़ी गहरी वाकिफ़ियत होती जा रही। वो मैं सिर्फ 2 दिन पहले 48 घंटे पहले उनके चेहरे पर देख कर आया। और आज मैंने लिखा भी है कि आखिरी वक्त पे जो है जब उनसे हमने दुआ कराई तो मेरे बिल्कुल ज़ब्त जो था वो साथ छोड़ गया। और मैंने कहा कि जो शख्स कभी बैठता नहीं था और 2-2 घंटे बोलता था, और अगर पूरे दिन की नशिस्त है तो उसमें आप बमुश्किल 20, 25, 30 जुमले बोल सकते हैं, और वो सारा दिन आप उनको सुनते हैं। वो आज दुआ नहीं पूरी कर पा रहा था। कलमा तैयबा उन्होंने 3 दफ़ा सांस रोक के, सांस ले के, और फेफड़ों का जो है वो हवा खींच के आखिरी कलमा तैयबा उन्होंने 3 सांसों में पूरा किया। तो मैंने उनसे यही कहा, मैं क्या नाना साहब तुसी लम्हे पे बिल्कुल चंगे नहीं लगे, जल्दी जल्दी उठो। अब तो उनकी एलिवेशन का वक्त आया था, अब तो यहाँ पे सेक्रेटेरिएट आने वाली है। सेक्रेटेरिएट ना भी आ रही होती तो 4 महीने के बाद जो हमारे DGPR साहब रिटायर हो रहे हैं, उसके बाद वो पंजाब इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का सबसे सीनियर ऑफिसर है, सबसे ऊपर उसका नाम है सीनियरिटी लिस्ट में। 26 साल लिया में और उससे पहले 3 साल मुल्तान में गुजारने के बाद अब तो उनका एलिवेशन का टाइम आ रहा था, उनका एलिवेट होने का टाइम आ रहा था। लेकिन बस अल्लाह ताला को उनके लिए इतनी ही शायद अफसरी मंजूर थी। और मैंने उनसे जब कहा भी, तो उन्होंने कहा कि जिस कैफियत में मैं हूँ तुम उस कैफियत को फ़ील नहीं कर सकते। इस कैफियत में ये सारी चीज़ें बेमानी हो जाती हैं। मैं वाकई नहीं कर सकता, मैं तो दुनियादार आदमी हूँ और मैं वाकई उसको फ़ील नहीं कर सकता। यहाँ बात हो रही थी अभी, तशरीफ़ ले गए हैं महबूब ताबिश साहब, उन्होंने बात की, बड़ी अच्छी उन्होंने बात की। मैं आपसे गुजारिश करूँ कि उसकी तीसरी हिजरत थी, कहीं राजपूताना से उठे होंगे, राजपूताना जो इलाका है उसके किसी गांव से, किसी देहात से उठे होंगे और यहाँ पंजाब में आ गए। और फिर उनके वालिद साहब तक जो डॉक्टर रफ़ीक महमूद साहब हैं, उन तक आते आते उनके घर में, बल्कि वो ख़ुद डॉक्टर साहब भी जो हैं हमारी उनसे भी मुलाकातें रहीं। वो जो रंगड़ी ज़ुबान है, जिसको हरियाणवी ज़ुबान भी हम कहते हैं, उसका शायद एक लफ्ज़ नहीं बोल सकते थे। उन्होंने पंजाब की ज़मीन को पूरी तरह से अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया था और अडॉप्ट कर लिया था, और वो पंजाबी थे बिल्कुल, उसमें कुछ नहीं था। राना एजाज़ महमूद वो शख्स है जो यहाँ पर आया और आसिफ खितरान साहब के क्लास फेलो ठहरे और थल की धरती में, थल के दिल में आकर बैठे। राना एजाज़ उस नस्ल का पहला नुमाइंदा शख्स था जिसने सराइकी को ओन किया, जिसने इस धरती को ओन किया, और जिसने इस ज़मीन को, इस अदब को, इस कल्चर को ओन किया। क्या बात। वो मुझे तो इस तरफ लगाने वाले ही वही हैं। और अब मैं आपसे गुजारिश करूं कि पता नहीं आप लोग क्या समझते हैं, बल्कि आप भी, महबूब ताबिश भी शायद उस नस्ल का पहला आदमी है जिसने मुहाजिरों को कबूल किया। और इधर से राना एजाज़ साहब जो थे वो पहली शख्सियत है जिन्होंने किया। लेकिन हमसे जो पहले वाले थे और जो आपसे पहले वाले थे मुहाजिर जो आए, वो शायद उनके कुछ ताल्लुकात ज़्यादा अच्छे नहीं थे। वो कहते थे कि आपको हम चन्नू से पार फेंकेंगे या कुछ करेंगे, इस तरह की बातें, नफ़रत की बातें होती थी। बहरहाल मैं उनको जिक्र नहीं करना चाहता, लेकिन ये है कि इस धरती को ओन किया। और अब जो है इसको ओन करने का वो आप स्टेज या नौबत देखें कि 2005 में हम 7-8 महीने के लिए राना साहब ट्रांसफ़र होकर लाहौर आए। तो ज़ाहिर है मैंने तो उनके साथ ही रहना था हर वक्त। तो एक आजकल लोगों को, अफसरान को दफ्तर मिल गए हैं। पहले एक मीडिया हॉल होते थे, PRO हॉल नंबर 1 नीचे, PRO हॉल नंबर 2 ऊपर, उसमें 8, 10, 12 PRO बैठते थे। तो वहाँ जब कभी हमने बैठे होना तो जो भी लाहौरी इधर दाखिल होता है उसने कहना, ओ बैठा जे सराइकी सूबा। उन्होंने हम दोनों का नाम ही सराइकी सूबा रखा हुआ था। ये कुछ उनके रवैयों ने भी हमसे जो है इस धरती को ओन करवाया, और हमें करना भी चाहिए। और मेरा जो मेंटर है, मेरा जो उस्ताद है, मेरा जो बड़ा भाई है, मेरा जो रूहानी वालिद है, वो इस ज़मीन को ओन करता था और इस ज़मीन ने उसको ओन किया। इसी थल की धरती में, इसी रेत में हमने उन परसों सब ने उनको वहाँ पे उतारा। बहावलपुर के हवाले से मेरे पास बहुत सारी बातें हैं जो मैं नहीं यहाँ पे शेयर कर सकता। और बड़े शौक़ से बड़ी खूबसूरत बात की आसिफ खितरान साहब की जो कोट की ये बात रज़ी भाई ने, कि हमने अजीता जागता और हंसता खेलता दोस्त आपके पास भेजा था, आपने उसको हमें मुर्दा सूरत में हवाले किया।
भावलपुर जाने का उनको शौक़ भी बड़ा था। जब तक डायरेक्टर नहीं बन गए थे, डायरेक्टर बन के वो कहते थे, मैं हालांकि अभी भी डिप्टी डायरेक्टर हूँ, मेरे पास चार्ज है, कोई भी डायरेक्टर यहाँ आ सकता है, तो कहते थे कि मुल्तान ते मैं मुँह नहीं करना कि उथे तू बैठा है, तेनू मैं हटा के नहीं आ सकता। ये बात ख़त्म हो गई। मैं कहा सर तुसी डायरेक्टर हो और असी दोवें काम करांगे, ज़्यादा मज़ा आएगा। उन्होंने कहा नहीं उथे नहीं, भावलपुर जाना है। मैंने भावलपुर जाने का उनको बड़ा वो अरमान था, भावलपुर गए भी सही, लेकिन भावलपुर के दोस्तों ने, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, उस दफ्तर के लोगों ने, फुरकान अब्बास हैदर बैठे हुए हमारे दफ्तर के डिप्टी डायरेक्टर, इनको भी पता है मामलात का, उनको इस कदर दुख दिए हैं और बिल्कुल वही सलूक किया है जो जब रंजीत सिंह के बेटे की फ़ौज यहाँ मुल्तान के बाहर खड़ी थी तो नवाब भावलपुर ने मुल्तानियों के साथ किया था। या जब वो अंग्रेज़ कौन सा था जो दीवान सावन मल की हुकूमत ख़त्म करने के लिए आया था और उस वक्त जो भावलपुर की फ़ौज आई थी मुल्तान के ख़िलाफ़, जिस किस्म का सलूक किया था, वैसा ही सलूक हमारे यार के साथ हुआ है। और अब बिल्कुल आखिर में आके 4 महीने पहले जो फरवरी में किया, वो बिल्कुल यूँ समझ लीजिए कि उनकी जो ताबूत था उसके अंदर बिल्कुल आखिरी कील था। उसके बाद से फिर वो एक डिप्रेसिंग फेज़ में चले गए थे। और कितना बड़ा जुल्म है, आप अंदाज़ा तो लगाएं कि एक डायरेक्टर की सीट है 19वें स्केल की, उसके ऊपर एक फुल फ्लेज डायरेक्टर 19वें स्केल का बैठा हुआ है और उसको आप हटा रहे हैं और एक 18वें स्केल का बंदा ला के उसकी जगह पर उसको एक्टिंग चार्ज दे के वहाँ पर बिठा रहे हैं। इससे बड़ी ज़्यादती हो सकती है? या तो ये है कि चलिए उनके बराबर का, उनके ग्रेड का कोई शख्स जो है वो ला के बिठाया जाता, और वो वहाँ पर भावलपुरी सियासतदानों ने ये किया और भावलपुर के हमारे जो कोलीग्स हैं उन्होंने किया। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, वक्त गुजर गया, बस जो उनके नसीब में था वो चले गए। और बाकी राना साहब जो हैं उनको ना भूला जा सकता है, ना वो कभी भूलेंगे। अभी भी बार 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 याद आते हैं, रात को सोते हुए भी उनके साथ असल में यादें इतनी सारी हैं, टाइम इतना सारा गुजरा, वक्त इतना सारा गुजरा। जब उन्होंने मुल्तान आना, और वो जुमला उनका मुझे नहीं भूलता, कहते तू मेरा दोस्त नहीं, दोस्त मेरा आसिफ कितरान है, तू मेरी दोस्ती तो तक नहीं सह सकता, तू मेरा छोटा भाई है, तू मेरा बेटा है, अगर तेन ज़्यादा बड़ा बनने का शौक हो तो छोटा भाई है बस। और बिल्कुल ऐसे ही उन्होंने कि कहीं बैठ के हमने अगर इकट्ठे कोई 10-10 रुपए की 2 कप चाय पी है तो मुझे उन्होंने कभी पैसे नहीं देने दिए। उन्होंने कहा तू बेटा है मेरा। और कभी हमने किसी 5 स्टार में बैठे खाना खाया तब भी उन्होंने नहीं देने दिया हमें कि नहीं ये मेरा फ़र्ज़ है। तुम इतना वो रवायात के इतने कायल थे और इतने ज़्यादा वो ख़ानदानी शख्सियत थे। तो दुआ खैर ही की जा सकती है उनके लिए, और हम सब के दिलों से नेक ख्वाहिशात उठती। इमाम अहमद बिन हम्बल का कौल है कि हमारे जनाजे जो हैं वो हमारी हकीकत है। सो उनके जनाजे भी हमने देख लिया, जिस तरह से वो इतनी लंबी जनाजगाह थी और वो भरी हुई थी, और फिर कब्रिस्तान में इतने दोस्त उनके साथ आखिरी वक्त तक गए, और अभी तक सिलसिले जारी हैं। लोग लिख रहे हैं, फेसबुक पे पोस्टें लगा रहे हैं और तरीक़ों से कर रहे हैं। उससे हमें पता चल रहा है कि ये राना एजाज हम तो समझते थे कि सिर्फ हमारा ही था, सिर्फ मेरा था, सिर्फ शाकिर का था, रज़ी का था, अंजुम पताफ़ी का था, यासिफ किदरान का था, तो सबका था और पता नहीं किस किस का था। और हर बंदा यही क्लेम करता है। इससे बड़ी ओनरशिप और क्या हो सकती है? और बाकी इस दुनिया से इंसान ने क्या ले जाना है? आपने और हमने क्या ले जाना है? ये नामवरी, ये शोहरत, ये ओहदे शोहदे सब कुछ यहीं पड़े रह जाते हैं। बस इस दिल में अगर जो कोई अच्छा असर छोड़ गया है वही कायम रहेगा, वही कायम रहेगा, और कोई बुरा छोड़ गया है तो उसको ये दिल बुरे तरीके से याद करता रहेगा। मैं शुक्रिया भी अदा करता हूँ और अपना ज़हूर दरजा साहब का, जोक अखबार का और पाकिस्तान सराइकी पार्टी का, कि आप दोस्तों ने एक इतने बड़े शख्स के लिए, एक इतने बड़े और एक खालिस प्योर सराइकी के लिए आपने जो है ये बज़्म जो है सजाई। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। बहुत शुक्रिया। बहु मेहरबानी सही सजाद जहानिया से अपने खूबसूरत ख्यालात का इजहार करेंदे पे हैं। और जिवें सजाद जहानिया से बहावलपुर की गाल की है तो वो मेरे नाल भी एक गाल शेयर करेंदे हैं। वो आखते हैं कि मेरे जरे न मिजाज नहीं मिल सके, बई सारे जरे बहावलपुरी भिरा हैं, भोले भिरा हैं। मैं उन्हें को कहना कि भाई एक सूबे की गाल करो, एक वतन की गाल करो। तो जरे खास तौर पर वो आखते हैं कि मैं किसी असा भी तो बहावलपुरी से असा तो एक सूबे की गाल करें से, एक वसीब की गाल करें से। राणा साहब कहते कि जरे सारे बहावलपुर के सहाफ़ी दोस्त हैं ना, उन्होंने को मसला समझ नहीं आता। वो मैं उन्होंने को समझेना वो हिंदा बुरा मनावेंदन तो ये होंदा रहंदे, बस वो इंदा क्या इलाज कर सकते से। बाकी वो थोड़ा जा ई मामले दे विच, लेकिन वो क्लियर आदमी हैं, जेरी गाल है मूँह ते करेंदे हैं, साफ करेंदे हैं
अज यह वजह है कि उन्हें याद करने खड़े से, उन्हें खूबियों को याद करने खड़े से। सजाद जहां से बहुत सोहनी तुसां गाल की है, लेकिन एक गाल नाल मैं इख्तलाफ करे सा, वो कल्हा महबूब ताबिश नहीं, असा सारे वो लोग ऐसे जेरे असा खुद बहनू ऐसे बिल्कुल सर, मैं तो नुमाइंदा जी 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 ता असा ता कहंदो है कि पेश करे सा एक गाल कुलू चन रुस जो पे हूँ गाल ते नित पछतावा में सट बोछण ढोल दे पैरां ते मंगा माफी नीर बहावा में एक गाल कोलू चन रुस जो पे हूँ गाल ते नित पछतावा में सट बोछण ढोल दे पैरां ते मंगा माफी नीर बहावा में ना रुस के वन वो यारा, ना रुस के वन वो यारा, ना रुस के वन वो यारा, ना रुस के वन वो यारा। अल्लाह दे बाद तूए मौला दे बाद तूए मेरा ही को सहारा। ना रुस के वन वो यारा, ना रुस के वन वो यारा। अल्लाह दे बाद तूए मौला दे बाद तूए मेरा ही को सहारा। ना रुस के वन वो यारा, ना रुस के वन वो यारा। सुन अर्ज में दिखड़ के ना मन वो जान लड़के। सुन अर्ज में दिखड़ के ना मन दिल में डसे न सकसी, दिल में डसे न सकसी। आखिर मैं दरख्वास्त करे सा सही आसिफ खितरान सिंह को रेडियो पाकिस्तान दे कंट्रोलर और स्टेशन डायरेक्टर सादा मान सादा फ़खर और जिन्हें बहु वक्त सही आसिफ खितरान नाल गुजारे महमूद दे पले पा दिता गया क्योंकि वो बड़ा आदमी है, चूँकि मैं उनका हमसाया हमी, चूँकि मेरे वालिद साहब ते उन्हें वालिद साहब दोस्तन, चूँकि सारियां अमड़ियाँ आपसी दोस्तन, चूँकि सारियां भेड़ी आपसी दोस्तन, वो मजबूरन मेरा दोस्त बन गया। मैं उनको 2 साल वड्डा, मैं कोई इल्मो दानिश का पता कहना, मैं कुछ सियासत के उत्ते गुफ्तगू करन नहीं आती, मैं कोई तारीख का इल्म कहनी, मैं कोई शायरी अदब के बारे कोई इल्म कहनी। ये जड़ियाँ थोड़िया बहुत गाली शाली कर गिनदियाँ से शायद उन्हें नाल बहुत सारा वक्त तकरीबन 47 साल में उन्हें चेना बैठा मेरे उन्हें दे नाल गुजरे। सजाद भाई हालत ये है कि वो 7वीं पढ़ते मैं 9वीं पढ़दा, मैं 2 साल वड्डा होने को, और एक कोई 73-74 की गाल है। उन्होंने नज़म बड़ी मशहूर थी, मैं एक मतलब बैनुल अक़वामी मंजरनामे के उत्ते होंदी है। हुण 7वीं का तालिब इल्म चौक आज़म जाए छोटे जे कस्बे जो उंगले तो बहुत छोटा कस्बा आई, उत्था बज़्म अदब का जोड़ा हफ्तेवार उंगले इकट्ठ थींदा आई, उन्हें चो नज़म पेश करना पे। पतला जिया सुकड़ा जिया एक जज जाजी ही ना तो असा उनके वाकिफ़ हसे। फूल लेकर गया आया रोता हुआ, बात ऐसी है कहने का यारा नहीं। ये सकूत ढाका के हवाले नाल नज़म मशहूर थी यही उन ज़माने। फूल लेकर गया, मेरे को वो पहला शेर याद है, फूल लेकर गया आया रोता हुआ, बात ऐसी है कहने का यारा नहीं। साकू वाले पता ही कहना ही कि हाँ भी ये ढाका जोड़ा साढ़े को अलहदा थी गया असा, मतलब उंगले जो कि सोशल मीडिया चैनल्स को पहले की गाल या अखबारात की इतनी ज़्यादा फरवानी कहना आई, लेकिन ऊ नौजवान की ऊ वेले ही नज़र आई एक ना सिर्फ कौमी बल्कि बैनुल अक़वामी जी ताज़ा तरीन सूरत हाल है उनके हवाले नाल उनका एक शौक, उनका एक रुझान, उनकी एक तवज्जो आई उन पासे।
वो वल सारी ज़िंदगी तो था। उनके बाद वो कॉलेज बन के दाखिल थे, सहीवाल ताल्लुक सिलसिला मुलाकात या इहो चलता रह गया। एक्चुअली उनके चूँकि ॾाढा सही उथे ही तशरीफ़ गिना हैं, बहुत वॾे हकीम हैं, ॾाढा रियासत से हुई। उनके बाद उन्हें चचा तो उथा रह गए, वालिद साहब इत्था आके तिब दे शोबे नाल हन। तो उन्होंने चूँकि कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज सारे खिते दे विच जिहड़े दूसरे इदारे हैं तालीमी इदारे, उन्हें मारूफ कॉलेज एसी कॉलेज थी गया, तो बोसर रोड एमरसन कॉलेज थी गया, या गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल थी गया, उतना पढ़ते रह गए। राब्ता सिलसिला रह गया। चौधरी अकरम अल्लाह उन्हें को गरी के रहमत करे, फैसला साहिवाल दे उन्हें दोस्तों कुछ अर्सा पहले अल्लाह को प्यारे थी गया। मैं कहीं उथा वञण थी विया, उन वाले चुके इतनी आज़ादी कह नहीं होंदी स्टूडेंट लाइफ कि तुम वही सकते हो, या वो कहीं आवे ना छुट्टियां तो गाल वो किताबें दी करें वल मेरी नौकरी लग गई। उन्हें सारा तकरीबन 1 साल ही तकरीबन सारी नौकरी लगी। मैं खुददार चला गया हूँ, खतो किताबत भी। तो को हैरत थी सी कि जेरे वेले ये मोबाइल जड़ा कि अजकल हर कोई असा हथे पाती होते हैं खिस्से च, ये कहना हन PTCL की गाल करण मुश्किल होंदा है। खुददार जै शहर जिथे काल मिल वनिया असां कुर्दे वधे रहंदे सी, इजाज़ नाल मेरी तकरीबन डेली उन वेले भी गाल थी राब्ता रह वेंदा। उन्हें गाल थी पी कल कोई पता कह नहीं कहनी वारी ये बस में लै नहीं चाहे, तो अज उथे गाल थी पी कि शायद वो ज़ाते बारी हकूक अल्लाह तो छोड़ दे सी, हकूकुल इबाद की गाल ज़रूर करे सी। ही गाल का मैं पक्का यकीन है, एजाज ई मामले सारे करे अगू आई। वो गाल जी हुणे रज़ी भाई अपना शाकिर भाई कोट करके गए इं आली बेताशा गाल ये नहीं हो जी। जरा देर तक चूँकि इो जे पढ़न लिखण लोग होवन देर तक जागण दे आदि, और कोई वीकेंड जिले कुछ 22-23 साल रह गए लइए। मैं चूँकि घर चौक आज़म हर वीकेंड ते मैं वेंदा हमी, उन आ वजना रात सारियां कट्ठे सारे ॾुहनि दियां ज़ाली सारे अगर इज़दवाजी ताल्लुकात ख़राब हैं तो उन्हें ॾुहनि दी विच सारा आपस में एक दूजे नाल बड़ा ताल्लुक है कि अच्छा कई बार ये भी होंदा है इहो कुछ आके इजाज़ कोल वेंदे पे हैं कंहिं ॿिए पासे वञूं आहे, लेकिन मतलब सारा इल्ज़ाम एक दूजे के उत्ते होंदा है सारा। तो उन सारी दे विच जिहड़ी मुलाकात रही है देर न उठण, मैं खालिद भाई जान लसे पे कि मैं एक सवेरे उठे मैं नाश्ता करके ना भजन कर दिया 11 बजे वाल मैं 11:30 नाश्ता हाँ जी कर एक बजे अगे क्या मुसीबत कर गिन। यानी मेरा ख्याल है अल्लाह से नाराज़ है, क्या थे खैर है कोई मेहमान नहीं आया मैं कल कि में खावा। वो बंदा है सारी एक क्लास के लोग हैं, सफ़ेद पोशी का सिलसिला है पिया, लेकिन इन्हें ॾींहं इन्हें 2-3 ॾींहं जिले में उथा बैठे रह गए। हालांकि असां बेताशा दफ़ा अगे भी मैं समझता मैं उनका सब तो वड़ा राजदार हमी। इो जै मेरे शहर मेरी गली के लोग हैं जिन्हें दसे कि सारा वो किमें पर्दा रखते हुए सारी किमें मुआमलत करेंदा, मैं हैरान थिया कि सारे को इतने पैसे थींदे कहना बजते कहना वो किमें पूरा करेंदा। उस लोगों वास्ते मुहब्बत वंडण दा मैं बहुत सारे ऐसा दोस्त हैं, शायद एक तबीयत दे से शायद इस वास्ते अस नाल जुड़े वधे हैं, सजाद भाई होवन बे दोस्त होवन, लेकिन मैं हैरान थी उन शख्स की मुहब्बत वंडण दे उत्ते कि जिहड़ा बंदा एक दफ़ा को मिला है उनके बाद को भुला कदें नहीं। इस्लामाबाद के दोस्त मैं को बार बार दसने पैन उत्ता जिहड़ा मिला है नहीं भुला, जिहड़े नहीं मिले और रोंदे बैठे कि यार असा क्यों नहीं से मिले। मेरे एक ब्रिगेडियर दोस्त हैं उन्होंने मैं सवेरे मैसेज कि यार तुम्हें को नहीं मिलवाया वो बंदा, वो मैं कि जिले गोल्फ क्लब के सैकटरी आवे उन रात असद अमानत अली खान को सड़वाया से मेरे नाल हन। वो चूँकि फंक्शन है अस फंक्शन गए हैं अस बैठे गए साइड ते वाला उतो आए हैं रात सारी असद के नाल। मौसीकी का ऐसा कोई कमाल यो है कि वो असद फनकार का होंगे कि कोई जानने वाला है तो उनके अंदर तहरीक पैदा थी है। और मैसेज उनका कमरा हो 12 बजे फंक्शन ख़त्म थी गया अस आ गयो से वो मैसेज हारमोनियम आ गए तो वो जी गुफ्तगू की थी एजाज ने वो कुता कोई अपने अंदरों एक महसूस था कि कोई बंदा बैठे जाने वाला। वो आगे मैं बाबा कोई आपको वो चीज़ सुनाती हूँ जो किसी ने नहीं सुनी होगी, वो हमें सुनाते थे। सवेर थी गई धम्मी थी गई असद लगा बैठे मैं तो एजाज मेरे ख्याल है फोन फौत थी तो थोड़ा जी अरसा पहले की गाल है। इतने मुल्तान एक फंक्शन थे मेरे जिम्मे लाया ब्रिगेडियर अख्तर ने रिटायर थी गए
मतलब ऐसा कमाल आदमी हूँ अस गल कर बैठे से मैं तसजात कुछ वीडियोज़ भेजन कुछ वीडियोज़ मेरे को ज़हर चीज़ा नाल नहीं रहियां वो अदब की गाल होवे वो सियासत की गाल होवे वो एंशियंट हिस्टरी पुरानी कदीम हिस्टरी की गाल होवे तुसा इवें अस अज गूगल करें मैं तो सारा गूगल हो कि तुसा कोई गाल कीती है तो ये ना गाल करे सी कि हाँ इवें मैं कोई गाल तुसा पुछो कि हाँ सी रेडियो पाकिस्तान ने 65 क्या किया मैं दो चारो जड़ियाँ सुने गाली वो एक शह तो को दसे सी एक फिगर्स दे नाल तो तुसा कहंदी बिजनेस इनकलाब फ्रांस की गाल करे सो तुसा 1 मई क्या है कितों क्या आई वो एक चीज़ तो अल्लाह ने को कमाल कोई बरिया पहले जिमें सही होनी का कमरा है इतना किताबा सोवन के रखो लिया चुके एक तवील अरसा उन्होंने यह रह गई है सजाद भाई आंदे रह गए इवें थले लगे पैन उत्ते तक किताबा ही किताबा शाकिर दा सब कर ज़्यादा मकरूज इस वास्ते रिया उसी हालांकि शाकिर बड़े खुलते दिल दा आदमी वो करे ही चीज़ कोई कि किताबा इतों वेंदियाँ पैन वो सारे एक भरा छोटे नासिर अल्लाह को ज़िंदगी सेहत देवे पहले दमाम होंगे अजकल दुबई वो साल एक दफ़ा जो आवे ना जिम्मे होंदे वो को गिंदा ते लगा वञा है शाकिर तेन मिलना चाहता है हाँ भी क्या मिलना चाहता है ये बाबा जो साल में रिसाले किताबा इकानोमिस्ट टाइम मंगवाइन वो लिखे भाई लसी खाता खोली 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 थोड़ा जो ज़्यादा लसी ताकि पार्टी आई खड़ी बातें निकल वैसी यार वो कोई अजीब बंदा है मैं तो सच आता पे ये वो जिमें महबूब गल करना पिया कि रिवायत है जो हर वजन वाले को तुसा हमेशा तारीफ़ करेंगे लेकिन वो बंदा है ही तारीफ़ के काबिल इंसानी कमज़ोरियाँ खामियाँ हैं गुस्सा आंदा है राजपूत है मैकू काबिल लगती है कि आज लड़ गी दे तू सजाद ध्यान फर्ज किया इन करें लड़ा तू दूजे निवार वाला को गल लाई बैठे और यार कोई गल नहीं खैर अज उत्था एक दोस्त रहे पे उनका बंदे ने मुखालफत की शदीद उनके बाद उनकी बेटी आई नूह आई घर कोई मिठाई चाह के ते नाल लस्सो दी कोई उनके खिलाफ शोकाज या इन टाइप का कोई आई बेटा तू आ गई बस ठीक उनको नाल पैसे दे के नाल ही दे के रवाना किए सी तू आ गई अगर तो दोस्त ने अपने भरा दी पुत्र दी बेटे दी कहन दी शादी ते नहीं सदा तो बिल्कुल ना मजाए अगर तो को पता लग गए कि दोस्त दे कई करीबी दोस्त दे बेटी भीड़ की शादी है बगैर सड्डे लगे वञाए और कशे खादे पीते बगैर उथा जो कोई थी सकते ज़रूर कराए उनकी रिवायात चो है मैं क्या क्या मतलब केड़े हवाले नाल मैं अर्ज़ करा उस जिंदगी के एक ऐसे पहलू मैं कने मैं सबक सीखता भी मैं यार एडा वड्डा बंदा एडियां गाली इतना बर्दाश्त हूँ इतें ही इन्ने डी जुड़े छोटे भाई उथा ज़्यादा रह गए भाभी मुहतरमा रह गए कि साकू अंदाज़ा थी ना आई कि इन हवाले नाल बंदे दी क्या क्या कैफियत थी सकती है लेकिन वो बंदा चेहरे तो जाहिर नहीं करेंदा कि मैं केड़ी अजियत केड़ी तकलीफ चा वो जिस्मानी मसाइल होए ना रूहानी मसाइल हैं मुआशी मुसीबतान वो बंदे का ही कपड़ा अलहदा रंग आई तुस कल भी पढ़ा सी कि रऊफ जिहा बंदा जो असा समझते हैं कि इतनी तो गया बैठे वो उन्हीं बार उथे कब्रिस्तान ही लफ्ज़ ज़्यादा खड़े हैं ना अपने कालम च लिखे कि मैं उन्हें को बार बार आखे कि तुसा इस्लामाबाद आ वञो और अगर इस्लामाबाद वो आ वञे ना मलिया लोधी मशाहिद हुसैन हकानी को पिछा छोड़ वञे ना वो कने वॾी शइ आहे उही कमाल दाई रुतबे दाई मरतबे दा बंदा है कहिड़ा हवाला होंदा इहो करे सो मैं मतलब ज़िंदगी के ऐसे पहलू इतनी कहानी 47 साल को तुम 47 सेकंड 47 मिनट 47 घंटे कितना समझ सकते हो एक बेतहाशा बेशुमार रात हैं जड़ियाँ कट्ठे गुजरन बहुत सारे चंगे वक्त अच्छे गुजरन हाँ दुहें अपने अपने असा दुहें दे बजुर्गों को उन्हें दे वालिद वालदा मेरी वालिद वालदा को कट्ठे रुखसत कीते से दुख दियाँ गालियाँ सुख दियाँ हैं बच्चियां दियाँ भीड़ी दियाँ शादियाँ कीते से उत्था भी कट्ठे आसे अल्लाह को करी के रहमत करे यकीन अज भी नहीं आता मैं यकीन करन को तैयार भी कहनी मैं अगर यकीन करा तो मैं कुछ शायद कुछ थी वैसी वो हमेशा जिंदा है अल्लाह को उन्हें मरतबे उन्हें दर्जात बुलंद करे ज़हूर साहब तुम्हारी बड़ी मेहरबानी तुसा यकीनन असा सराय की कत्तन तास भी कहनी सी लेकिन साकू थोड़ा जिहा में शायद एहसास रह वेंदे कि साकू बे जिहड़े रावण लोग हैं उन्हें साकू बहुत सारे मसाइल इन बैकग्राउंड कि उन्हें सारे वास्ते कुछ ठीक नहीं हो किया वो कोई ऐसा पंजाबी है रहन वाला उतों का कि वो इतनी मुहब्बत करेंदा है जबान नाल ही खिते नाल जबाना तो
तुहारा एक इजहार का तरीका ही है ना, जरिया ही है ना। मैं सिंध च रह गया, मैं पंजाब के बहुत सारे अपर पंजाब के जहीं च कीते बहुत सारे शौनिस्ट को छोड़ के अस सारे मुहब्बती, और ये तो उवें धरती मुहब्बतें वाली है, अस तो उवें मुहब्बत करने वाले लोग हैं। वो तो मुहब्बतें की कोई गंढ है, अल्लाह को गरीक रहमत करे। तुहारी बड़ी मेहरबानी तुसां याद कीते हुए और इतनी वॾे हस्ती को याद करने वास्ते सबको इकट्ठा किए हुए। मैं थो रहता तुहारा बहु मेहरबानी सी दोस्तों, बहुत शुक्रिया। बहुत मेहरबानी सही आसिफ खितरान सही अपना यादां ताज़ा करेंदे पिहन, और बाकी वो बहुत वड्डा बंदा है। जहिड़े भी असां हवाले ॾियूं, जितने हवाले ॾियूं उतने थोड़े। तो मैं हिकु ॾोढा जॾां निखड़े मैं भी दसी वञा, मेरे को इतला धरेजन नगर मिली, मेरी भतरीजी फौत थी हुई, मैं उथां गया हुआ हम, मैं उन्हें दा मुँह नहीं देख सकिया। जॾां निखड़े हाड़ दा मौसम हा, जॾां निखड़े हाड़ दा मौसम हा, जॾां गाह गांदे मेरा हाँ लांदे, एॾो वक़्तु दुपारा टाल्ही ते आ कां बहंदे मेरा हाँ लांदे, जिवें वांधा पघर उघेंदा हा उवें वल वहंदे मेरा हाँ लांदे, जॾां शाकिर चुलते नी नज़रिया एॾो ॾींहुं लहंदे मेरा हाँ लांदे। ते राणा जॾां निखड़े हाड़ दा मौसम हा, जॾां निखड़े हाड़ दा मौसम हा, जॾां गाह गांदे मेरा हाँ लांदे, एॾो वक़्तु दुपारा टाल्ही ते आ कां बहंदे मेरा हाँ लांदे, जिवें वांधा पघर उघेंदा हा उवें वल वहंदे मेरा हाँ लांदे, जॾां चुलते शाकिर नी नज़रिया एॾो ॾींहुं लहंदे मेरा हाँ लांदे। राणा एजाज सही दी नज़र कैस फरीदी सही दे शेर, कल्हें बहते सोचां ते कूं, कल्हें बहते सोचां ते कूं, अखी मूड ते देखां ते कूं, खुशबू खुशबू तैॾियां झोंकां, खुशबू खुशबू तैॾियां झोंकां, वांग हवा दे गोलां ते कूं, मैं मंगता तू लख दाता, क्यों ना तैं तू मंगां ते कूं। सारे दोस्तें दी आमद दा बहुत शुक्रिया, और ख़ास तौर ते मैं शुक्रगुजार हाँ मक्स टीवी दा, मैं शुक्रगुजार हाँ झोक टीवी दा, और सारी संगत आने वाले दोस्तों दा। तां हुण थोड़ी दुआ खैर करे सूं, फातिहा थी से थोड़ी जा इवें तिल फुले उहदे विच ज़रूर सारे दोस्त शरीक थी सन। बहुत मेहरबानी सही। आमीन। आखिर मैं दरख्वास्त करे सां सही आसिफ खितरान सिंह को, रेडियो पाकिस्तान दे कंट्रोलर और स्टेशन डायरेक्टर, साडा मान साडा फ़ख्र, और जिन्हें बहु वक्त सही आसिफ खितरान नाल गुजारे महमूद के पले पा दिता गया, क्योंकि वो बड़ा आदमी है, क्योंकि मैं उनका हमसाया हमी, चूँकि मेरे वालिद साहब ते उन्होंने वालिद साहब दोस्तन, चूँकि सारियां अमड़ियाँ आपसी दोस्तन, चूँकि सारियां भेड़ी आपसी दोस्तन, वो मजबूरन मेरा दोस्त बन गया। मैं कंडू साल वड्डा, मैं कोई इल्मो दानिश का पता कहना, मैं कुछ सियासत के उत्ते गुफ्तगू करनी नहीं आती, मैं कोई तारीख का इल्म कहनी, मैं कोई शायरी अदब के बारे कोई इल्म कहनी। ये जड़ियाँ थोड़ियाँ बहुत गाली शाली कर गिनदियाँ से, शायद उन्हें नाल बहुत सारा वक्त तकरीबन 47 साल में उन्हें चेना बैठा मेरे उन्हें दे नाल गुजरे। सजाद भाई हालत ये है कि वो 7वीं पढ़ते मैं 9वीं पढ़दा, मैं 2 साल वड्डा उन्हें कोलो, और एक कोई 73-74 की गाल है। उन्होंने नज़म बड़ी मशहूर थी, मैं एक मतलब बैनुल अक़वामी मंजरनामे के उत्ते होंदी है। हुण 7वीं का तालिब इल्म चौक आज़म जाए छोटे जे कस्बे, जो उंगले तो बहुत छोटा कस्बा आई, उत्थां बज़मे अदब का जोड़ा हफ्तेवार उंगले इकट्ठ थींदा आई, उन्हें चो नज़म पेश करना पे, पतला जियां सुकड़ा जियां एक जज जाजी ही ना तो असां उनके वाकिफ़ से
फूल लेकर गया आया रोता हुआ, बात ऐसी है कहने का यारा नहीं। ये सकूते ढाका के हवाले नाल नज़्म मशहूर थी यही उन ज़माने। फूल लेकर गया, मेरे को वो पहला शेर याद है, फूल लेकर गया आया रोता हुआ, बात ऐसी है कहने का यारा नहीं। सागू वाले पता ही कहना ही कि हाँ भी ये ढाका जड़ा है साढ़े को अलहदा थी गया असा, मतलब उंगले जो कि सोशल मीडिया चैनल्स को पहले की गाल या अखबारात की इतनी ज़्यादा फरवानी कहना आई, लेकिन ऊ नौजवान की ऊँ वेले ही नज़र आई एक ना सिर्फ कौमी बल्कि बैन अवी जी ताज़ा तरीन सूरत हाल है उनके हवाले नाल उनका एक शौक, उनका एक रुझान, उनकी एक तवज्जो आई उन पासे वो वल सारी ज़िंदगी तो था। उनके बाद वो कॉलेज बन के दाखिल थे, साहिवाल ताल्लुक सिलसिला मुलाकात या यो चलता रह गया। एक्चुअली उनके चूँकि ॾाढा सही उथे ही तशरीफ़ गिनाए हैं, बहुत वॾे हकीम हैं, ॾाढा रियासत से हुई। उनके बाद उन्हें चचा तो उथा रह गए, वालिद साहब इतना आके तिब दे शोबे नाल हन, तो उन्होंने चूँकि कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज सारे खिते के जोड़े दूसरे इदारे हैं तालीमी इदारे, उन्हें मारूफ कॉलेज एसी कॉलेज थी गया, तो बोसर रोड एमरसन कॉलेज थी गया या गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल थी गया, उतना पढ़ते रह गए। रबता सिलसिला रह गया। चौधरी अकरम अल्लाह उन्हें को रिक रहमत करे, फैसला साहिवाल जो उन्हें दोस्तों कुछ अर्सा पहले अल्लाह को वो प्यारे थी गया। मैं कहीं उथा वञण थी विया उंगले चुके इतनी आज़ादी कहने ही होंगी स्टूडेंट लाइफ कि तुम वही सकते हो या वो कहीं आवे ना छुट्टियां तो गाल वो किताबें दी करें वल मेरी नौकरी लग गई उन्हें दी सारा तकरीबन 1 साल ही तकरीबन सारी नौकरी लगी। मैं खुददार चला गया हूँ खतो किताबत भी तो को हैरत थी सी कि जेरे वेले ये मोबाइल जड़ा कि अजकल हर कोई असा हथे पाती होते हैं खिस्से च ये कहना हन PTCL ते गाल करण मुश्किल होंदा है। खुददार जै शहर जिथे काल मिल वनिया असां कुटदे वधे रहंदे सी इजाज़ नाल मेरी तकरीबन डेली ऊँ वेले भी गाल थी रबता रह वेंदा उन्हें गाल थी पी कल कोई पता कहनी कहनी वारी ये बसी में लै नहीं चाहे तो अज उथे गाल थी पी कि शायद वो ज़ाते बारी हकूक अल्लाह तो छोड़ दे सी हकूकुल इबाद की गाल ज़रूर करे सी। ही गाल का मैं पक्का यकीन है एजाज ई मामले सारे करें अगू आई वो गाल जी हुणे रजी भाई अपना शाकिर भाई कोट करके गए इं आली बेताशा गालियां नहीं हो जी जरा देर तक चूँकि यो जे पढ़ने लिखने लोग होवन देर तक जागण के आदि तो और कोई वीकेंड जिले कुछ 22-23 साल रह गए लइए मैं चूँकि घर चौक आज़म हर वीकेंड ते मैं वेंदा हमी उन्हें आ वजना रात सारियां कट्ठे सारे डूहन दियां ज़ाली सारे अगर इज़दवाजी ताल्लुकात ख़राब हैं तो उन्हें डूहन दी सारा आपस एक दूजे नाल बड़ा ताल्लुक है कि अच्छा कई बार ये भी होंदा इहो कुछ आके इजाज़ को वेंदे पे हैं कहीं बै पासे वञूं लेकिन मतलब सारा इल्ज़ाम एक दूजे के उत्ते होंदा सारा तो उन्हें सारी जी मुलाकात रही है देर न उठन मैं खालिद भाई जान लसे पे कि मैं एक सवेरे उठे मैं नाश्ता करके ना भजन कर दिया 11 बजे वाल मैं 11:30 नाश्ता हाँ जी कर 1 बजे अगे क्या मुसीबत कर गिन यानी मेरा ख्याल है अल्लाह से नाराज़ है क्या थे खैर है कोई मेहमान नहीं आया मैं कल कि में खावा वो बंदा है सारी एक क्लास के लोग हैं सफ़ेद पोशी का सिलसिला है पिया लेकिन इन्हें ॾींहं इन्हें 2-3 ॾींहं जिले में उथा बैठ रह गए हालांकि असां बेताशा दफ़ा अगे भी मैं समझदा मैं उनका सब तो वड़ा राजदार हमी इहो जै मेरे शहर मेरी गली के लोग हैं जिन्हें दसे कि सारा वो किमें पर्दा रखते हुए सारी किमें मुआमलत करेंदा मैं हैरान थिया कि सारे को इतने पैसे थींदे कहन बजते कहन वो किमें पूरा करेंदा उसे लोगों वास्ते मुहब्बतां वंडण दा मैं बहुत सारे ऐसा दोस्त हैं शायद एक तबीयत दे से शायद इस वास्ते असल नाल जुड़े वधे हैं सजाद भाई होवन बे दोस्त होवन लेकिन मैं हैरान थींदा उन शख्स की मुहब्बतां वंडण दे उत्ते कि जिहड़ा बंदा एक दफ़ा को मिला है उनके बाद वो को भुला करें नहीं। इस्लामाबाद के दोस्त मैं को बार बार दसने पैन उत्ता जिहड़ा मिला है नहीं भुला जेड़े नहीं मिले और रोंदे बैठे कि यार असा क्यों नहीं से मिले। मेरे एक ब्रिगेडियर दोस्त हैं उन्होंने मैं सवेरे मैसेज है कि यार तुम्हें को नहीं मिलवाया वो बंदा वो मैं कि जिले गोल्फ क्लब के सैकटरी हवे उ रात असद अमानत अली खान को सडवाया से मेरे नाल हन वो चूँकि फंक्शन है असा फंक्शन गए हैं असा बैठे गए साइड ते वाला उतो आए हैं रात सारी असद के नाल
मौसीकी का ऐसा कोई कमाल ही है कि वो असद फनकार का होंगे कि कोई जानने वाला है तो उनके अंदर तहरीक पैदा थी है और मैसेज उनका कमरा हो 12 बजे फंक्शन ख़त्म थी गया आ गयो से वो मैसेज हारमोनीयम आ गयो तो वो जी गुफ्तगू की थी एजाज ने वो कुता कोई अपने अंदरों एक महसूस था कि कोई बंदा बैठे जाने वाला वो आके मैं बाबा कोई आपको वो चीज़ सुनाते हूँ जो किसी ने नहीं सुनी होती वो हमें सुनाते थे। सवेर थी गई धम्मी थी गई असद लगा बैठे मैं तो एजाज मेरे ख्याल फोन फौत थी बन तो थोड़ा जी अरसा पहले की गाल है इतने मुल्तान एक फंक्शन थे मेरे जिम्मे लाया ब्रिगेडियर अख्तर ने रिटायर थी गए मतलब ऐसा कमाल आदमी उन्हें ऐसा गाल करने बैठे से मैं तस्याद कुछ वीडियोज़ भेजन कुछ वीडियोज़ मेरे को वो जहरे चीज़ा नाल नहीं रहा वो अदब की गाल होवे वो सियासत की गाल होवे वो एंशियंट हिस्ट्री पुरानी कदीम हिस्ट्री की गाल होवे तुसा इवें असा अज गूगल करेंदी है मैं तो सारा गूगल हो कि तुसा कोई गाल कीती है तो ताकू ये ना गाल करे सी कि हाँ इवें मैं कोई गाल तुसा पुछो कि हाँ सी रेडियो पाकिस्तान ने 65 क्या किया मैं दो चार जणियां सुने गाली वो एक शय तो को दसे सी एक फिगर्स दे नाल तो तुसा कहंदी बिजनेस इनकलाब फ्रांस की गाल करे सो तुसा 1 मई क्या है कित्थों क्या आई वो एक चीज़ तो अल्लाह ने को कमाल कोई और बरिया पहले जिमें सही होनी का कमरा है इतना किताबा सौन के रखो लिया चुके एक तवील अरसा उन्होंने यह रह गई है सजाद भाई आंदे रह गए इवें थले लगे पैन उत्ते तक इवें किताबा ही किताबा शाकिर दा सब कर ज़्यादा मकरूज इस वास्ते रिहा उसी हालांकि शाकिर बड़े खुलते दिल दा आदमी वो करे ही चीज़ कोई कि किताबा इतों वेंदियां पैन वो सारे एक भरा छोटे नासिर अल्लाह को ज़िंदगी सेहत देवे पहले दमाम होंगे अजकल दुबई वो साल एक दफ़ा जो आवे नाजिमे होंदे वो घिंदा ते लगा वञा है शाकिर तेन मिलना चाहता है हाँ भी क्या मिलना चाहता है ये बाबा जो साल में रिसाले किताबा इकानोमिस्ट टाइम मंगवाइन वो लिखे पे लसी खाता खोली थोड़ा जो ज़्यादा लसी ताकि पार्टी आई खड़ी बात निकल वैसी यार वो कोई अजीब बंदा है मैं तो सच आता पे ये वो जिमें महबूब गाल करना पिया कि रिवायत है जो हर वजन वाले को तुसा हमेशा तारीफ़ करेंगे हैं लेकिन वो बंदा है ही तारीफ़ के काबिल इंसानी कमज़ोरियाँ खामियाँ हैं हुसान आई राजपूत आई मैकू काबिल लगती है कि आज लड़ गी दे तू सजाद जहाने फर्ज किया इन करें लड़ा तू दूजे निवार वाला को गल लाई बैठे और यार कोई गल नहीं खैर अज उत्था एक दोस्त रहते पे उनका है बंदे ने मुखालफत की थी शदीद उनके बाद उनकी बेटी आई नूह आई घर कोई मिठाई चाह के ते नाल लस्सो दी कोई उनके खिलाफ शोकाज या इन टाइप का कोई आई बेटा तू आ गई बस ठीक उनको नाल पैसे दे के उनको नाल ही दे के रवाना किए सी तू आ गई अगर तो दोस्त ने अपने भरा दी पुत्र दी बेटे दी कहन दी शादी ते नहीं सदा तो बिल्कुल ना मजाए अगर तो को पता लग गए कि दोस्त दे कई करीबी दोस्त दे बेटी भीड़ की शादी है बगैर सड्डे लगे वञाए और कशे खादे पीते बगैर उथा जो कोई थी सकते ज़रूर कराए उनकी रिवायात ही चुआई मैं क्या क्या मतलब केड़े हवाले नाल मैं अर्ज़ करा उस जिंदगी के एक ऐसे पहलू मैं वो कने मैं सबक सीखता मैं तो यार एडा वड्डा बंदा एडियां गाली इतना बर्दाश्त हूँ इतें ही इन्ने डी छोटे भाई उथा ज़्यादा रह गए भाभी मुहतरमा रह गए कि साकू अंदाज़ा थी ना आई कि इन हवाले नाल बंदे दी क्या क्या कैफियत थी सकती है लेकिन वो बंदा चेहरे तो जाहिर नहीं करेंदा कि मैं केड़ी अजियत केड़ी तकलीफ़ चा वो जिस्मानी मसाइल होए ना रूहानी मसाइल हैं मुआशी मुसीबतान वो बंदे का ही कपड़ा अलहदा रंग आई तुस कालम ही पढ़ाओ सी कि रऊफ जिहा बंदा जो को असा समझते हैं कि इतनी तो गया बैठे वो उन्हीं बार उथे कब्रिस्तान ही लफ्ज़ ज़्यादा खड़े हैं ना अपने कालम ही लिखे कि मैं उन्हें को बार बार आखे कि तुसा इस्लामाबाद आ वञो और अगर इस्लामाबाद वो आ वञे ना मलिया लोधी मशाहिद हुसैन हकानी को पिछा छोड़ वञे ना वो कने वॾी शइ आहे उही कमाल दाई रुतबे दाई मरतबे दा बंदा है कहिड़ा हवाला होंदा जो करे सो मैं मतलब ज़िंदगी के ऐसे पहलू इतनी कहानी 47 साल को तुम 47 सेकंड 47 मिनट 47 घंटे कितना समझ सकते हो एक बेतहाशा बेशुमार रात हैं जड़ियाँ कट्ठे गुजरे बहुत सारे चंगे वक्त अच्छे गुजरे हाँ
दुहां अपने अपने असां दुहां दे बुजुर्गों को उन्हें दे वालिद वालदा मेरी वालिद वालदा को कट्ठे रुखसत कीते से दुख दियां गालियां सुख दियां हन बच्चियां दियां भीड़ी दियां शादियां कीते से उत्था भी कट्ठे असे अल्लाह को करी के रहमत करे यकीन अज भी नहीं आता मैं यकीन करन को तैयार भी कहनी मैं अगर यकीन करा तो मैं कुछ शायद कुछ थी वैसी वो हमेशा जिंदा है अल्लाह को उन्हें मरतबे उन्हें दर्जात बुलंद करे ज़हूर साहब तुम्हारी बड़ी मेहरबानी तुसा यकीनन असां सराइकी कत्तन तास भी कह नहीं सी लेकिन साकू थोड़ा जिहा में शायद एहसास रह वेंदे कि साकू बे जिहड़े रावण लोग हैं उन्होंने साकू बहुत सारे मसाइल इन बैकग्राउंड के उन्हें सारे वास्ते कुछ ठीक नहीं हो किया वो कोई ऐसा पंजाबी है रहन वाला उत्थों का कि वो इतनी मुहब्बत करेंदा ही जबान नाल ही खिते नाल जबाना तो तुरा एक इजहार का तरीका ही है ना जरिया ही है ना मैं सिंधी च रह गया मैं पंजाब के बहुत सारे अपर पंजाब की जही च कीते बहुत सारे शौनिस्ट को छोड़ के अस सारे मुहब्बती और ये तो उवें धरती मुहब्बतें वाली अस तो उवें मुहब्बत करने वाले लोग हैं वो तो मुहब्बतें की कोई गंढ है अल्लाह को गरी के रहमत करे तुम्हारी बड़ी मेहरबानी तुसा याद किए हुए और इतनी वॾे हस्ती को याद करने वास्ते सबको इकट्ठा किए हुए मैं थोड़ा था तुरा बहु मेहरबानी सी दोस्तों बहुत शुक्रिया बहुत मेहरबानी सही आसिफ खितरान सही अपना यादां ताज़ा करेंदे पिहन और बाकी वो बहुत वड्डा बंदा है जहिड़े भी असां हवाले ॾियूं जितने हवाले ॾियूं उतने थोड़े तो मैं एक ॾोढा जॾां निखड़े मैं भी दसी वञा मेरे को इतला धरेजन नगर मिली मेरी भतरीजी फौत थी हुई मैं उथां गया हुआ हम मैं उन्हें दा मुँह नहीं देख सकिया जॾां निखड़े हाड़ दा मौसम हा जॾां निखड़े हाड़ दा मौसम हा जॾां गाह गाहंदे मेरा हाँ लाहंदे एॾो वक़्तु दुपारा टाली ते आ कां बहंदे मेरा हाँ लाहंदे जिवें वांधा पघर उघेंदा हा उवें वल वहंदे मेरा हाँ लाहंदे जॾां शाकिर चुलते नी नज़रिया एॾो ॾींहुं लाहंदे मेरा हाँ लाहंदे ते राणा जॾां निखड़े हाड़ दा मौसम हा जॾां निखड़े हाड़ दा मौसम हा जॾां गाह गाहंदे मेरा हाँ लाहंदे एॾो वक़्तु दुपारा टाली ते आ कां बहंदे मेरा हाँ लाहंदे जिवें वांधा पघर उघेंदा हा उवें वल वहंदे मेरा हाँ लाहंदे जॾां चुलते शाकिर नी नज़रिया एॾो ॾींहुं लाहंदे मेरा हाँ लाहंदे राणा एजाज साईं दी नज़र कैस फरीदी साईं दे शेर कल्हें बहते सोचां ते कूं कल्हें बहते सोचां ते कूं अखी मूड ते ॾेखां ते कूं खुशबू खुशबू तैॾियां झोकां खुशबू खुशबू तैॾियां झोकां वांग हवा दे ॻोल्हां ते कूं मैं मंगता तू लख दाता क्यों ना तैं तू मंगा ते कूं सारे दोस्तें दी आमद दा बहुत शुक्रिया और ख़ास तौर ते मैं शुक्रगुजार हाँ मक्स टीवी दा मैं शुक्रगुजार हाँ झोक टीवी दा और सारी संगत दा आवन वाले दोस्तें दा तां हुण थोड़ी दुआ खैर करे सूं फातिहा थी से थोड़ी जा इवें तिल फुले उन विच ज़रूर सारे दोस्त शरीक थी सन बहुत मेहरबानी सही आमीन ये अपना प्रोग्राम भी समझ